जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आज के जीके के टॉपिक में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में आपके जो है मेगा टेस्ट की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आप लोगों का मेगा टेस्ट कब होगा, कैसे आपको देना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका मेगा टेस्ट कैसे होगा और आपको कब देना है। तो मेगा टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल पे आ जाना है। तो जैसे आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। क्या सर्च करेंगे? अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 टेस्ट सीरीज। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये पेज आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप मेगा टेस्ट 2025 एग्ज़ाम, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप मेगा टेस्ट 01 क्लिक हियर, लिंक एक्टिवेटेड 4 नवंबर 2025 नाइट 7 PM। यानी आपका जो पहला मेगा टेस्ट है वो 4 नवंबर को कब होगा? 4 नवंबर को नाइट में 7 PM पर आपका होगा, ठीक है। और आपका जो दूसरा मेगा टेस्ट है वो होगा 6 नवंबर को। कब होगा? 6 नवंबर नाइट 7 PM में होगा, ठीक है। और अगर आपको ये नीचे सारे टेस्ट देने हैं उसके लिए आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9580023321। ओनली आप लोग 50 रुपीज़ में जो है ये सारे टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देने के लिए करना क्या होगा? सिंपली आप लोग गूगल पे आएंगे, आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इस तरह आपका पेज आएगा और जैसे ही आप लोग क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे, जब आपका जो है लिंक 7 PM पर ही एक्टिवेट होगा, उससे पहले आपका जो है लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन आएगा। अभी देखिए क्या आ रहा है, क्विज़ विल बी अवेलेबल इन 1 डेज 22 आवर्स 6 मिनट। और यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर आपका स्टार्ट नाउ का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सभी को पता होगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। दूसरा यहाँ पर आपका प्रश्न है, वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। कौन हो जाएगा? नितिन गडकरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कृषि व कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं अरुण मुंडा। कौन है? अरुण मुंडा। कौन है? अरुण मुंडा। राइट आंसर हो जाएगा आपका। वर्तमान महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? तो कौन है? स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है?
तो वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल। राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। इसके बाद है वर्तमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा विभाग किसके पास है? तो ये किसके पास है? ये है जयंत चौधरी के पास। किसके पास है? जयंत चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी। मंत्री गृह सहयोग विभाग का वर्तमान मंत्री कौन है? तो मंत्री सहयोग विभाग का वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। कौन है? अमित शाह, यानी कि होम अफेयर्स कोऑपरेशन के ये मंत्री हैं। ठीक है। इसके बाद है मंत्री उद्योग व कॉरपोरेट मामले किसके पास हैं? तो मंत्री उद्योग व कॉरपोरेट मामले किसके पास है? ये मामले हैं निर्मला सीतारमण के पास हैं। ठीक है। लेकिन कॉरपोरेट अफेयर्स भी इनके पास हैं। ठीक है। भारतीय सेना के मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना के मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। इसके बाद है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मरीन हाउसिंग नई दिल्ली। कहाँ पर है? मरीन हाउसिंग न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसके बाद है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? ये है खड़गवासला पुणे में। कहाँ पर है? खड़गवासला पुणे में। भारतीय सेना का वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है भारतीय थल सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन है? तो भारतीय थल सेना प्रमुख के आर्मी चीफ कौन है? ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद है भारतीय नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद है भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो वर्तमान में एयर चीफ है वो कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसके बाद इसी में आपका अगला है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद आपका अगला है भारत की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 है। कौन सी है? अग्नि 5 है। कौन सी? अग्नि 5।
भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? तो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत था। क्या था? INS विक्रांत जो है भारत का पहला भारतीय निर्माण का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। तो ये आपकी कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।